पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। सदर आसिफ जरदारी के दौरान चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चीनी खारजा पॉलिसी की तरजीह करार दिए। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून समझता है। पाकिस्तान की चीनी बाशिंदों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। दोनों मुल्कों की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का यादा। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों की तारीफ। दोनों मुल्कों का ट्रेनिंग, मुश्तरका मशकों और फौजी साजो सामान के लिए बाहमी ताउन को फरोग देने पर भी इत्तफाक। तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल की जरूरत और किसी भी यकतरफा कार्रवाई की मुखालफत के अज़्म का यादा। चीन का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर करारदादों और दो तरफा मुआहिदों के तहत पुरअमन हल की जरूरत पर जोर। पुलिस की तरफ से वकील की गाड़ी रोकने, मुकदमा दर्ज करने के मामले पर वकला का कराची और हैदराबाद में कई घंटों से एहतजाज जारी। कराची में क्लिफ्टन के पीटी अंडरपास के करीब वकला का एहतजाज। कराची से पंजाब और अंदरून सिंध आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला रहनुमा का कहना है कि एसएसपी हैदराबाद को न हटाने तक एहतजाज जारी रखेंगे। हैदराबाद के वकला का भी कौमी शाहराह पर दोपहर 1 बजे से एहतजाज जारी। सिंध पुलिस ने मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश कर दी। सिंध पुलिस का कहना है कि मसले का कानूनी दायरे में हल चाहते हैं। मामले की जुडिशल इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैदराबाद की ज़ेरे निगरानी की जाए। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल-अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट सीरीज, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। हॉर्स एंड कैटल शो, फैज अमन मेला भी होने जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स को पहले से ही तलब कर रखा है। मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है, जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। पीटीआई को गुज़श्ता साल 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाजत दी थी, ताहम पीटीआई ने एनओसी की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक मुजरमाना बद इंतजामी की तहकीकात करेगा। कमीशन ये भी तहकीकात करेगा कि निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक कानूनी तौर पर काम किया। निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तज्जिया किया जाएगा। कमीशन तहकीक करेगा कि 3 MPO के तहत नजरबंदी और गिरफ्तारियां क्या कानूनी थीं। इस चीज का भी जायजा लिया जाएगा कि गिरफ्तार अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया। गिरफ्तारी के तरीकों की भी तहकीकात की जाएगी। पीटीआई ने तमाम हदें पार कर लीं, इसलिए मुश्किलात का शिकार है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पहले सियासतदान एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर इदारों पर हमले नहीं करते थे। पीटीआई माजी से सीखने की कोशिश नहीं कर रही। मसला यह है कि पीटीआई रियासती इदारों के खिलाफ है। पीटीआई जब तक अपने रवैये को तब्दील नहीं करती, उनके लिए बेहतरी नहीं होगी। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एक शख्स के इर्द गिर्द महवर घूम रहा है। जब एहतजाज पर पुरतशद्दुद होगा तो रियासत रद्द अमल देगी। 9 मई और 26 नवंबर की तरह मुल्क के खिलाफ एक और साजिश हो रही है। एक शख्स की खातिर पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया जा रहा है। गंडापुर कहते हैं कि 99% मुतालबात मंजूर हो गए तो एहतजाज की क्या जरूरत है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क की मुख्तार कुल बनना चाहती है, जो नहीं हो सकता। माजी में सब जमातों ने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने लाइन को क्रॉस नहीं किया। हमने कभी रियासत की असास पर हमला नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को फाल निकालने का काम छोड़ देना चाहिए, नाकामी होगी। पीटीआई ने धरना देने का कोई ऐलान नहीं किया। नैब का अगला निशाना पीपल्स पार्टी होगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीपी और नून लीग झुक कर चलने के आदी हैं। बानी पीटीआई धड़ल्ले से आएंगे और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की आवाम में जड़ें मौजूद नहीं, उसे पार्लिमान की ताबे होना चाहिए। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए डी चौक आए थे, हमने तो एक शीशा तक नहीं तोड़ा। गोलियां हमारे ऊपर बरसाई गईं। फॉर्म 47 की हुकूमत को इक़्तिदार के जाने का डर है। टाइम हमारे पास है, ना हुकूमत और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के पास है। रमजान शुगर मिल्स जैसे केसेस हमने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। शरीफ फैमिली को NRO मिला है। हम मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे।
इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो मामलात ठीक नहीं होंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने बड़े सब्र के साथ चीजों को ठीक करना है। एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे निजाम का ही हिस्सा है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन कामयाबी से जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में सबसे ज्यादा चीन के दौरे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बतौर वजीर खारजा चीन के कई दौरे किए। तहरीक इंसाफ का पूरे पंजाब को जलसगाह में बदलने का ऐलान। आलिया हमजा कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफजदा है। वस्ती, मगरबी और जनूबी पंजाब के कारकुनान अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक पीटीआई पंजाब अपने अगले लाए अमल का ऐलान कर रही है। शुमाली पंजाब के 10 अजला बड़ी तादाद में स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन का मालूम नहीं। सूबाई सदर पीटीआई जुनेद अकबर कहते हैं कि पूरा दिन वजीर आला के साथ राब्ते में था, उन्होंने नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया। लोग मेरे लिए नहीं, बानी पीटीआई के लिए जलसे में आएंगे। अली अमीन और मैं एक पेज पर हूं या ना हूं, लोग बानी के साथ हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे और वजीर आला के दरमियान इख्तलाफात चाहते हों। पंजाब में हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने जो फैसला करना है मुलाकात करने या ना करने से नहीं करते। मैं बानी पीटीआई से मुलाकात करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग लूंगा। सियासी तौर पर हमारे कारकुनान को पकड़ा गया तो हम मज़ाहमत करेंगे। हमें बताया गया कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए लोगों को फाइनल किया गया। बताया गया बानी पीटीआई ने MNAs और MPAs की फहरिस्त फाइनल की। बानी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई फहरिस्त नहीं आई। फहरिस्त किस तरह से आई और किसने फाइनल की, ये हमें मालूम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 8 फरवरी को स्वाबी जलसे में शिरकत का ऐलान। तमाम कारकुनों को भी भरपूर शिरकत की दावत दे दी। कहा, 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत और इदारे कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी को हर साल यौम सियाह के हवाले से मनाया जाएगा। कारकुनान को पैगाम में कहा, पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए आपको अपना किरदार अदा करना होगा। 8 फरवरी को स्वाबी में जलसा है। आप सब लोगों ने जलसे को कामयाब करना है। अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मौलाना की सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, अता और रहमान, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में दोनों मुल्कों ने अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोका जाए। दोनों मुल्कों ने गजा में फायर बंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि मुआहदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद होगा, जिससे गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल फायर बंदी होगी। दोनों मुल्कों ने फ़लस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया, जिसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हक भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन का रेल मंसूबे ML1 पर मरहलावार और महफूज तरीके से काम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। रेल कोर्ट से था कोर्ट तक शाहराह कराकुरम मंसूबा ज़मीनी राब्ते के लिए अहम करार। मंसूबे पर अमल दरामद और वसाइल की फराहमी के लिए जल्द इत्तफाक राय पर जोर। गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह का खैर मकदम। तिजारत और राब्तों के लिए गवादर बंदरगाह से ज़्यादा इस्तेफादा पर इत्तफाक। तवानाई, कानकुनी, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, वजीर खारजा इसाक डार, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिंध में सीमेंट, कोयले और तवानाई के लिए मंसूबों की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बानी पीटीआई ने कोई खत तहरीर नहीं किया। सुपरिंटेंडेंट जेल का दावा। कहा, जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल किसी से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं।
बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अदालत ने जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। बानी का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। पैदर पे ट्रैफिक हादसात के बाद सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रोड चेकिंग मुहिम के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का कहना है कि रोड चेकिंग कमेटी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। डंपर, वाटर टैंकर समेत दीगर भारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएंगे। नादिर कबूल ने कहा, रोड चेकिंग कमेटी ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए सर्वे, ट्रैफिक हादसात से निपटने के लिए इकदाम तजवीज़ करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। नून लीग और पीपी रहनुमा आमने सामने। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने सिंध की गैस बलोचिस्तान को दिए जाने पर सवाल करते हुए कहा, आप एक सूबे की गैस दूसरे सूबों को किस तरह दे सकते हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कभी कुछ गैस किसी को देते हैं। बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ गैस चोरी रोकना मुश्किल है। इस पर नवीद कमर ने कहा कि पहले उनके सवाल का जवाब दें, फिर आपकी अलिफ लैला की दास्तान सुन लेंगे। दोनों सूबों में गैस की किल्लत है तो किस तरह दूसरे सूबे को दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप आइन में तरमीम कर दें। ईरान के इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह के मौका पर इस्लामाबाद में तकरीब। वफाकी वजीर खजाना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान और ईरान दोस्ती के अजीम बंधन में बंधे हुए हैं। ईरान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ईरानी सफीर बोले, इनकलाब ने सियासी, सकाफती खुद मुख्तारी और खुद कफालत का जज्बा पैदा किया। मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की की। तकरीब में एहसन इकबाल, नैयर बुखारी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अल्लामा नासिर अब्बास ने भी शिरकत की। पंजाब काबीना में तौसीक का फैसला। नवाज शरीफ से अराकीन असम्बली की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तौसीक का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 10 वज़रा का इजाफा किया जाएगा। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अराकीन असम्बली से मुलाकातों में नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के लिए हुनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। वज़ीर आला ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मरियम नवाज ने पंजाब में सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए हुनहार स्कॉलरशिप्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज़ कम 65% अहलियत मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि हुनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। लैपटॉप और हुनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक एडिशनल जजेस के लिए खालिद इसाक, चौधरी सुल्तान महमूद, जवाद जफर के नामों की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल जजेस के लिए सरदार अकबर अली डोगर, अवैस खालिद, मलिक जावेद इकबाल के नामों की मंजूरी। एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, एहसन रजा कासमी और मलिक वकार हैदर अवान के नामों की भी मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन की अहलिया की वफात पर ताज़ियत की गई। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर हुकूमत पाकिस्तान ने 8 फरवरी को सोग का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी को मुल्क में कौमी परचम सरनिगो रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। प्रिंस करीम आगा खान ने 6 दहाइयों तक इस्माइली कम्युनिटी की क़यादत की। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमात पर निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। नवाज जनाजा लिस्बन में अदा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया था। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम मुकर्रर।